हे दोस्तों नमस्कार। एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस ये बेसिकली एक डिमांडेड वीडियो है क्योंकि इस वीडियो की डिमांड बहुत ज़्यादा आई है। अभी मैंने आपको बीएड के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है कला वर्ग के या जो भी आपके प्रथम प्रश्न पत्र होता है वो तो सबका सेम होता है, मैंने वो सॉल्व करवाए। और वहाँ पर कॉमेंट बॉक्स में मैंने देखा बहुत सारे लोग कह रहे थे सर बीएड में बता दीजिए सर इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है क्या होता है, इसमें कितने क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, सभी वर्ग के लिए बता दीजिए। तो आई होप कई लोग को पता है, बट जिसको नहीं पता है आपको इस वीडियो में वो जानने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों कट ऑफ कितनी जा सकती है, रैंक कितनी होनी चाहिए सरकारी कॉलेज के लिए, सरकारी सीट के लिए, तो यहाँ पर आप सबको यही बताऊँगा। तो यहाँ पर सब चीज़ों को देखेंगे, एक नज़रिए में देखेंगे, सब कुछ जानेंगे और सारी की सारी जो आपकी प्रॉब्लम है आपको इस वीडियो में सबका सोल्यूशन मिल जाने वाला है। तो पहले हम बात करेंगे जो बीएड है 2 वर्षीय जो पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा है, इसका आयोजक कौन है सबको पता है, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली। उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों में उनसे संबद्ध सह आयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र में प्रवेश हेतु ये निर्देशिका है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं प्रवेश परीक्षा का जो प्रारूप है वो कैसे होने वाला है, तो प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र में ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे जी हाँ दोस्तों, और पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष भी नेगेटिव मार्किंग जो है वैसी ही रहेगी। और प्रत्येक सही उत्तर के आपको कितने नंबर मिलेंगे, 2 नंबर मिलेंगे। सही उत्तर के 2 अंक मिलेंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के 1/3 अंक आपके काट लिए जाएंगे। तो और इस प्रवेश परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे। तो याद रखिएगा वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव पेपर होने वाला है, सही उत्तर के लिए 2 अंक और गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक आपके काट लिए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं प्रथम प्रश्न पत्र में क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो प्रथम प्रश्न पत्र जो होता है उसमें देखो बेसिकली क्या चीज़ें आती हैं। यह एक तो आपका सामान्य ज्ञान आता है, 50 प्रश्न होता है, 100 नंबर का होता है यहाँ पर। और इसके अलावा आपका एक भाषा होता है, भाषा में हिंदी या अंग्रेजी दोनों में से आप कोई एक चूज कर सकते हैं। अगर आपको हिंदी का पेपर देना है तो आप हिंदी चूज कर लो, इंग्लिश देना है तो आप इंग्लिश चूज कर लो, उन दोनों में से कोई एक पेपर दो। और इसके भी प्रश्नों की संख्या 50 होती है। कुल अंक आपके कितने होते हैं, 100 नंबर होते हैं। और यहाँ पर दोनों मिलाकर के आपके 200 नंबर के होते हैं और 3 घंटे का आपका टाइम दिया जाता है। तो ये जो है आपका प्रथम प्रश्न पत्र है। आपके यहाँ पर लिखा गया कि उपरोक्त खंड ए में ए जो है ये पहला जो भाग है ये सभी वर्ग के लिए, अगर आप कला वर्ग के हैं, आर्ट साइड से हैं, साइंस साइड से हैं या एग्रीकल्चर से हैं या आप कॉमर्स से हैं, तो सभी साइड्स के लिए ये बिल्कुल समान रहने वाला है। पहला पेपर सबके लिए यही रहेगा, सामान्य ज्ञान, हिंदी या इंग्लिश, इन दोनों में से कोई एक, हिंदी इंग्लिश में से कोई एक, और सामान्य ज्ञान, इनका पेपर तो आपको देना ही देना है। तो ये हो गया भाई प्रश्नों की संख्या और उनके नंबर और कितना समय आपको मिलता है, और आपको मैंने बता दिया कितना नंबर मिलता है और कितनी नेगेटिव मार्किंग होती है। इसके अलावा इस खंड में हिंदी व अंग्रेजी के पृथक पृथक भाग होंगे और इन भाषाओं में से अभ्यर्थी को किसी एक भाषा के प्रश्न को हल करने होंगे। ये चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। अब बात करेंगे दोस्तों किसके बारे में, अब बात करेंगे द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में। तो द्वितीय प्रश्न पत्र में बेसिकली क्या होता है, 2 भाग होते हैं, आ और बा। जो पहला भाग होता है वो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, वो सबका इक्वली रहता है, सेम रहता है। रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं भाई, आपके 50 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप चाहते हैं इसकी तैयारी करना, प्रिपेयर एक प्रॉपर वे में तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल से जुड़े रहो, आपको पर डे प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगे। और मैं आपको अभी बुक भी सजेस्ट कर दूंगा कौन सी बुक आप ले सकते हो, क्योंकि देखो आपके पास ज़्यादा समय नहीं होता है, 1 महीने, मतलब अभी तो 11 अप्रैल डेट निर्धारित किया गया है। अगर कोई इधर उधर मतलब कि चुनाव की वजह से डेट इधर उधर होती है तो बहुत ज़्यादा 10-15 दिन का अंतर आएगा। अगर ऐसा कुछ अपडेट मिलता है तो मैं आपको ज़रूर कंफर्म करके बताऊंगा, बट अभी ये जानो कि ज़्यादा टाइम नहीं होता है इसके लिए। तो यहाँ पर 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आते हैं और 100 नंबर के होते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर एक विषय योग्यता आता है। अब देखिए कला वर्ग के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जो कला वर्ग होता है, विज्ञान वर्ग होता है या आर्ट साइड होता है, सबके लिए यहाँ पर जो ये बा वाला खंड है आपका अलग अलग होता है। अब इसमें देखिए जो आपके कला वर्ग के उनके जैसे आपका इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा साइंस साइड वाले उनके लिए अलग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए वाणिज्य के अलग होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो भी मतलब आर्ट साइड से बीए वाले ज़्यादा होते हैं, तो उनके लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल से जुड़े रहो। और इसके अलावा मैं कोशिश करूंगा विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग, कृषि वर्ग, इन सब के लिए भी जो आपके क्वेश्चन हैं वो आपको प्रोवाइड करवा सकूं। अगर कोई टीचर मिलता है अच्छा इसके लिए तो मैं आपको अपने चैनल पर जरूर प्रोवाइड कराऊंगा। तो चैनल से जुड़े रहिए, नीचे आपको एक सब्सक्राइब कलर का बटन आ रहा होगा, वहाँ पर सब्सक्राइब करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको ऐसे ही जो अपडेट्स हैं, ऐसी जो तैयारी है आपको करवाते रहते हैं। अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा गया है भाई, कि खंड आ के सभी के लिए, जो खंड आ है वो सभी के लिए अनिवार्य है, और खंड बा में 4
विषय जो है आपके कला, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि होंगे और अभ्यर्थी को इस भाग में से केवल अपने विषय वर्ग के ही प्रश्नों को हल करना होगा। जी हाँ दोस्तों, जो कि अभ्यर्थी ने अपने विकल्प के रूप में ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरा है। तो यहाँ पर जो भी भरा होगा उसके हिसाब से, अगर आपने कला वर्ग भरा है तो आपको कला वाला ही देना है। ये नहीं कि भाई आपने विज्ञान वर्ग से आप BSc कर रखा है और आप कला वर्ग वाले क्वेश्चन करके आ रहे हो, तो वो चीज़ आपका वहाँ पर मान्य नहीं होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये भी आपका 200 अंक का होता है और ये आपका 3 घंटे समय यहाँ दिया जाता है। यानी कि टोटल जो पहला प्रश्न पत्र है, दूसरा प्रश्न पत्र है, ये दोनों मिला करके आपके 400 नंबर के जो पेपर हैं वो होते हैं। 400 नंबर का पेपर होता है और 1/3 माइनस मार्किंग होती है। तो ये हो गया भाई प्रश्न पत्र, क्या चीज़ें आती हैं क्या नहीं आती हैं। अभी आपको प्रीवियस ईयर मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, तो चैनल पर जाकर के वीडियोस को जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों अब हम बात करेंगे यहाँ पर सबसे जो आप लोग बार बार कह रहे थे सर इसके बारे में बता दीजिए कितनी रैंक जा सकती है, क्या हो सकता है। तो चलिए सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर डिटेल में हम जानेंगे, डिटेल में जान लेते हैं। तो बेसिकली अभी हम आपको बताएंगे पहले कि रैंक, अभी हम जानते हैं पहले जो आपकी मेल कैटेगरी। तो मेल कैटेगरी के लिए जानते हैं भाई, मेल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो ये आपका कोई क्या बोलते हैं, आप यहाँ पर नौकरी नहीं पाने वाले हैं। बीएड क्या होता है, एक कॉलेज होता है, वहाँ पर आपको एडमिशन लेना होता है, बहुत सारी सीटें होती हैं, तो उन सीटों पर आपको एडमिशन मिलता है। तो यहाँ पर जो मेल कैटेगरी है, अगर हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी के लिए, किसकी बात करते हैं भाई, जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी में दोस्तों ये समझ लीजिए कि आपको 225 प्लस नंबर लाना होगा, 225 प्लस नंबर लाना होगा। और यानी कि आपकी जो रैंक है अगर 6500 के आसपास है, जी हाँ, अगर आपकी जो रैंक है 6500 के आसपास है तो आप जनरल कैटेगरी के होने के बाद भी आपको जो गवर्नमेंट सीट है वो ज़रूर मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं ओबीसी के बारे में, अगर हम ओबीसी मेल कैंडिडेट की बात करें तो ओबीसी मेल कैंडिडेट को 215 प्लस लाना होगा। कितना लाना होगा दोस्तों, 215 प्लस नंबर लाने होंगे। और 8000 के आसपास अगर इनकी रैंक बनती है, मतलब 8000 से कम रहती तो अच्छी बात है, लेकिन अगर 8000 से ज़्यादा होती है, नहीं तो 8000 की लिमिट बता रहा हूँ, अगर 8000 के आसपास आपकी रैंक बनती है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है अगर आप ओबीसी मेल कैंडिडेट हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप एससी के कैंडिडेट हैं, मेल कैंडिडेट हैं, तो आपको 200 प्लस नंबर लाना होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको 200 प्लस नंबर लाना होगा। और यहाँ पर जो इनकी रैंक होती है वो 15000 के आसपास इनकी रैंक रहेगी। तो आपको यहाँ से 15000 के आसपास अगर आपकी रैंक है तो आपको 200 प्लस नंबर लाना होगा। आपको जो एक गवर्नमेंट सीट है वो आपको देखने को मिल जाएगा, आपको पा जाएगा, आप आसानी से पा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, एसटी के बारे में, अगर एसटी कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पर एसटी कैंडिडेट को दोस्तों 150 प्लस नंबर लाने होंगे। कितने नंबर लाने होंगे दोस्तों, 150 प्लस नंबर लाने होंगे। और इनकी अगर रैंक 30,000 के आसपास भी है, 30,000 तक भी है, तो इनको जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। समझ गए। तो ये तो हो गया भाई मेल कैंडिडेट्स के लिए। अब बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए कितनी रैंक चाहिए होगी और कितना नंबर लाना होगा। तो फीमेल कैटेगरी में अगर हम बात करते हैं जनरल के लिए, तो फीमेल कैटेगरी में दोस्तों जनरल के लिए 215 प्लस, याद रखिएगा 215 प्लस नंबर लाने होंगे। और रैंक जो है अगर इनकी 8000 भी है तो इनको जो गवर्नमेंट सीट है मिल जाएगी। बहुत सारी सीटें होती हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं जनरल के बाद अगर हम बात करें एससी ओबीसी कैटेगरी, पहले बात कर लेते हैं उसके बाद एससी बात करेंगे। तो ओबीसी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 200 प्लस नंबर अगर ये लेकर के आते हैं और इनकी जो रैंक है लगभग 15000 के आसपास बनेगी, तो अगर ये इनकी रैंक बनती है तो ये यहाँ पर इनको मिल जाएगा, क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट से आसानी मिल जाएगा। देखो यहाँ पर रैंक वाले जो लोग नहीं जानते मैं आपको बता देता हूँ, जो रैंक होती है वो आपकी 2 तरह की रैंक बनती है। एक तो जनरल रैंक बनती है, जो जनरल रैंक होता है वो सबको मिलता है, वो ऑल ओवर रैंक होता है। जनरल रैंक में आपको जैसे एक जनरल रैंक आप चाहे किसी भी कैटेगरी से है, जनरल रैंक आपको मिलने वाला है देखने को। लेकिन अगर हम बात करते हैं कैटेगरी रैंक होती है तो आपका जो सिलेक्शन जो काउंसलिंग होता है आपके वो कैटेगरी रैंक के ऊपर होता है। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ कैटेगरी रैंक बता रहा हूँ, अगर आपकी जो कैटेगरी रैंक है उतनी है तो आपको जो सीट है वो मिल जाएगी। ये नहीं कि अगर आप एससी कैटेगरी से है आपका जनरल जो रैंक दिखा रहा है उतना दिखा रहा है तो इसका एससी में तो आपका और कम हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ओबीसी हो गया। अब एससी में बात करते हैं फीमेल कैटेगरी के लिए। तो एससी जो होता है दोस्तों यहाँ पर 180 प्लस नंबर अगर आप लेकर आते हैं और अगर आपका 25,000 रैंक के आसपास जो है आपकी रैंक है तो आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी एससी में फीमेल कैंडिडेट के लिए। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं एसटी में फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो एसटी में देखिए फीमेल कैंडिडेट के लिए ये समझ लीजिए कि अगर आप 100 प्लस भी नंबर लेकर के आ जाते हैं और आपकी जो रैंक है ये समझ लो 50,000 से 70,000 के बीच में भी है तो भी आपको आसानी से 50K से 70K के बीच में भी है तब भी आपको जो गवर्नमेंट सीट है वो देखने को मिल जाएगा। समझ गए। तो ये मत सोचो कि आपका कोई क्या बोलते हैं
गवर्नमेंट एग्ज़ाम का पेपर है। ये बेसिकली आपका एक कॉलेज में एंट्रेंस, यानी कि आपको कॉलेज में पढ़ने जाना है, तो यहाँ पर ये जो मैंने आपको लिस्ट बताई है इसके हिसाब से आपको नंबर लाने होंगे। और जो आपका लास्ट ईयर था उसी हिसाब को देख, लास्ट ईयर के जो पेपर हुए थे उसके हिसाब से मैंने आपको एनालिसिस करके ये बताया है। तो आई होप दोस्तों आज का जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। इसके अलावा दोस्तों काफ़ी लोग कह रहे थे कि सर बुक बता दीजिए, तो मैं आपको बताऊंगा भाई ज़्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए आपके पास टाइम तो है नहीं, डिटेल में पढ़ने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। तो बहुत सारी बुक्स आपके मार्केट में है, तो प्रीवियस ईयर ले सकते हैं। और अगर आप देखेंगे तो यूथ का भी प्रीवियस ईयर पे आ चुका है। यूथ के अलावा आपका क्या बोलते हैं, घटना चक्र का भी आ चुका है, किरण का भी आ गया है। तो जो अच्छी बुक्स है जहाँ पर आंसर की जो है आपको अच्छी देखने को मिलती है, जहाँ पर जो आंसर है बिल्कुल एग्जैक्ट देखने को मिलते हैं, आप उन सारे प्रीवियस ईयर को ले सकते हैं। और जितने भी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं उसको सॉल्व करके जाइए। और सेकंड चीज़, आपको मैं अपने चैनल पर इन्हीं सब प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन सॉल्व करवाता रहूँगा। पर डे आपको एक वीडियो 2 वीडियो देखने को मिलेगा बीएड से रिलेटेड, या अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनसे रिलेटेड। और आपको रात को 9 बजे एक लाइव टेस्ट भी करवाया जाता है। तो इन सब के माध्यम से आप इन पेपर्स को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, टेंशन लेने की बात नहीं है। तो आई होप आपको जो वीडियो है आज का वो पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा। अगर आपके और भी कोई डाउट हो तो डाउट दिमाग में मत रखिएगा, आप लोग कमेंट करके पूछिएगा, या तो आपको कमेंट के माध्यम से अगर ज़्यादा वही क्वेश्चन डाउट आता है तो आपको एक वीडियो के माध्यम से वो चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो गाइस आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।